अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर ट्रिपल ए। तो आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल्स, ठीक है। और क्यों ना हम स्प्रिंग रोल की शीट्स और ब्रेड से बनाते हैं। तो बनाते हैं ये स्प्रिंग रोल्स बहुत ही इजी तरीके से, और स्टोर करने के साथ साथ भी बताऊंगी मैं आपको कि इन्हें स्टोर कैसे करा जा सकता है। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज, और इस प्याज को बिल्कुल स्लाइस जैसे नॉर्मली हम कट करते हैं उस तरीके से काट लिया था। यहाँ पर एक पत्ता गोभी ले ली थी, मीडियम साइज़ का फूल था, वो काट लिया था। और यहाँ एक छोटा सा कैप्सिकम था मेरे पास, वो मैंने काट लिया था। अगर आपको कैप्सिकम ज़्यादा पसंद है तो आप इसका ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी कटिंग आपको ना बिल्कुल चाउमिन यानी कि नूडल्स कटिंग करनी है, ठीक है। नूडल्स में जैसे सब्जियाँ कट होती हैं लंबी लंबी, बस उसी तरीके से। चलिए कढ़ाई ले लें, नॉन स्टिक पैन ले लें, जो भी आपके पास हो। उसके अंदर डालिए 2 टेबल स्पून ऑयल। सॉरी, यहाँ पर 2 टेबल स्पून नहीं 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सब्जियाँ सॉगी हो जाएंगी। तो हमें सॉगी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इनको थोड़ा सा कच्चा पक्का पकाना है, यानी कि थोड़ी क्रंचीनेस इसके अंदर रहनी चाहिए। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑन और इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी अनियंस। ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे। अनियंस को हमें थोड़ा सा पकाना है, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम से कम इसको हमें सिर्फ 40% कुक करना है, 60% कुक नहीं करना है। प्याज में जैसे ये वाला कलर आ जाए, यानी कि बहुत ही लाइट बेबी पिंक एकदम, तो इसके अंदर डाल देंगे अपनी कैप्सिकम। सर जैसे आपका कैप्सिकम वगैरह कुक हो जाए इसमें डाल दें कैबेज, और कैबेज के साथ ही पॉइंट में डालेंगे कुछ मसाले। ध्यान रहे जब भी आप कैबेज डालें तो क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो हम इसके साथ ही अपने मसाले भी ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने इसमें कैबेज ऐड कर दी है तो इसके फ्लेम कर दिए बिल्कुल लो, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ अपने बेसिक से मसाले। अब इसके अंदर डाल लिया मैं 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हम इसमें डालते हैं एक मज़ेदार सॉसेस। अब इसके अंदर इस स्पून से मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए है ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये तीनों चीज़ डाल के और जो बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। ध्यान रहे आपकी फ्लेम बिल्कुल लो पे होनी चाहिए। 1 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक करा, और उसके बाद 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लिया, और ये हो गया अच्छे से तैयार। ध्यान रहे अगर आपकी सब्जियाँ ज़्यादा पक जाएंगी तो आपके स्प्रिंग रोल बहुत ही सॉगी हो जाएंगे। हमें सॉगी नहीं बनाना, हमें बनाने चटपटे करारे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से। अब इसको कर लेते हैं ठंडा, तब तक के लिए बना लेते हैं स्प्रिंग रोल की स्लरी। स्प्रिंग रोल की स्लरी लेने के लिए मैंने यहाँ पर सेम स्पून से यहाँ पर 4 टेबल स्पून ले लिया है मैदा, और इसका हम बिल्कुल एक फेविकॉल बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि चिपक जाए होंठ। अब हम इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट करेंगे, तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमें इसका एक थिक बैटर बनाना है, बिल्कुल भी इसका लिक्विड फॉर्म का बैटर नहीं तैयार करना है। क्योंकि अभी हमें सिर्फ फेविकॉल रेडी करना है, स्लरी नहीं बनानी, बिल्कुल एक्जैक्ट पतली वाली स्लरी नहीं बनानी है, हमें अभी थिक बैटर वाली बनानी है, यानी कि हमें अभी फेविकॉल रेडी करना है। अब आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो ये है हमारा फेविकॉल, और ये हमने इसलिए बनाया है कि जब कोई इसे खाए ना तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं हो तारीफ करने के लिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, और खाने में तो यहाँ पर लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाने का एक तरीका, सही तरीका बताती हूँ। आज तक आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोस में कि ब्रेड क्रम्स क्या करते हैं कि ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको लेते हैं और उसको डायरेक्ट डाल देते हैं मिक्सी में, और भाई ये मिक्स होकर होगा कि ब्रेड क्रम्स। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी आप किसी चीज़ पे कोट करते हैं तो फिर आप देखते होंगे कि जब वो ठंडी हो जाती है तो वो सॉगी सॉगी हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेड के अंदर का जो मॉइस्चर है वो तो हमारा खत्म ही नहीं होता। आपको करना क्या है, मिक्सचर को डायरेक्ट डाल लेना है पैन में, और बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ठीक है। बस जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा आप इसे ठंडा कर लें और फिर इसे कोटिंग के तौर पर यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये होता है सही तरीका ब्रेड क्रम्स बनाने का। और अगर आपके ब्रेड क्रम्स अच्छे से इनका पानी नहीं निकला हुआ होगा तो आपने जिस चीज़ पर भी कोट करे होंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो ब्रेड क्रम्स में जो मॉइस्चर है वो फ्राई होने के बाद आपकी जो भी आपने डिश बनाई है वो एकदम ब्राउन हो जाएगी, और ठंडे होने के बाद वो सॉगी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम ब्रेड क्रम्स बनाते हुए कि आपको किस तरीके से बनाने हैं। सही तरीका ये है जो आज मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो फिलिंग है ये हो रही है ठंडी, ठीक है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल 1 पिंच के बराबर इसमें शुगर भी ऐड करी थी, जिससे इसके अंदर जो मसाले हैं, जो इसके अंदर सॉसेस हैं, उनका जो स्पाइसीनेस है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो आप शुगर डालना बिल्कुल स्किप मत करिएगा, डालिएगा जरूर, बिल्कुल ना के बराबर डलेगी। उससे क्या होगा, जो आपका फ्लेवर है वो मेंटेन हो जाएगा। और अगर आप स्किप कर देंगे, आप सोच रहे हो शुगर डालने से कहीं मीठा मीठा ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का है। आप इसका बिल्कुल मत करिएगा, और जैसे ऑल राउंडर ट्रिपल ने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरीके से अपने स्प्रिंग रोल रेडी करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत यम्मी बनकर तैयार होंगे। को करना ये है कि ब्रेड्स लेनी है और उसके ब्राउन पार्ट को काट देना है, यानी कि जो उसके साइड्स हैं उनको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके ब्रेड लेनी है और उनकी शीट्स रेडी करनी है। तो शीट्स रेडी करने के लिए क्या करें, आप पहले ध्यान रहे ब्राउन पार्ट ना है, क्योंकि ब्राउन पार्ट का फ्लेवर से थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक शीट लेनी है ब्रेड की, यानी कि एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे बेलन से खूब अच्छे से प्रेस करते हुए उसकी शीट रेडी कर लेनी है। ध्यान रहे कि जब आप ब्रेड की शीट रेडी करें तो उसके एजेस पे ध्यान दें, उसके किनारों पे ध्यान दें, क्योंकि अगर किनारे पतले हो जाएंगे तो वो आपको जब आप उन्हें चिपकाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो बस यही करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि ये एजेस आपके पतले रहने चाहिए। आप बीच में ज़्यादा इतना ना ध्यान दें, ठीक है, एजेस पे ध्यान दें। आप क्या करें, इसमें फिलिंग रखें, और फिलिंग बस थोड़ी सी ही रखें। अगर आप ज़्यादा फिलिंग भर देंगे इसके अंदर तो उससे क्या होगा, वो फटने का भी डर हो सकता है। और अगर आपका एक भी रोल फट जाता है तो उससे आपका पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इनको ट्रायंगुलर शेप दिया था, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। थोड़ा सा लंबाई में रखा था, बस फिर अपने फेविकॉल इसके ऊपर लगा दिया था, और फेविकॉल लगाने के बाद इसको मैंने ट्रायंगुलर शेप
में एक दूसरे दोनों किनारे मिलाते हुए और इसको अच्छे से चिपका दिया था। और चिपकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका एक अच्छा सा शेप रेडी हो गया था। तो यहाँ ये अच्छे से चिपक गए थे। बहुत लाइट हैंड से और बहुत पेशेंस से इस काम को करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी तो आपके ये स्प्रिंग रोल्स टूट सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, बिल्कुल इसी मेथड से मैंने अपने सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लिए थे। और इनको रेडी करने के बाद मैंने इन्हें एक प्लेट में लगा लिया था। अब आपको करना क्या है, एक ट्रे लेनी है और उसको ऑयल से ग्रीस करना है। तो ये ग्रीसिंग टाइम क्या है कि हमें जो है अपने इन स्प्रिंग रोल्स को अभी सेट होने के लिए रखना है। और दूसरी तरफ जो हमारा बचा हुआ फेविकॉल था, इसमें पानी डालकर मैं इसकी एक लिक्विड स्लरी रेडी कर लूँगी। तो ये काम हो गया था। अब आपको करना क्या है, इनको निकालना है और फिर क्या करना है कि जो ग्रीस करने का काम आपको रख देना है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले इसे उस लिक्विड स्लरी में डिप करें और उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लें। ठीक है, ब्रेड क्रम्स में कोट इस तरीके से करिएगा आपके उसके एक एक पार्ट पे अच्छे से लग जाना चाहिए। और अगर कहीं से आपका कोई भी टूट गया हो तो उस जगह पे भी आप अच्छे से लगा लें। चलिए जी, ये तो हो गया एकदम रेडी। अब मैं आपको इस स्टेज पे ही इनको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। हमने करना किया, ये हमारे मैदे और ब्रेड में कोट हुए हुए हैं। आधे से पौन घंटे के लिए अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 30 to 45 मिनट्स आप इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है, आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रखना है, यानी कि जिसके ऊपर हमने कोटिंग करी है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने इन्हें कर लिया सेट, ठीक है। अब आपको इन्हें स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स लें और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें, फिर उसमें फॉइल शीट लगाएं, फिर उसको अगेन ग्रीस करें, ठीक है। 2 स्टेप्स में आपको उसे ग्रीस करना है, ठीक है। अब आपको इनको अच्छे से उसमें सेट कर देना है। सेट इस तरीके से करना है कि उसके अंदर एयर रहनी चाहिए, ठीक है। एयर टाइट बॉक्स में जब आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इनका स्टोर करने का टाइमिंग सिर्फ 5 to 7 डेज़ है, ठीक है। 5 से 7 दिन में आपका जब भी दिल चाहे निकालें और फ्राई करें और एंजॉय करें, ठीक है। तो ध्यान रहे इसकी कोटिंग को पहले सेट जरूर करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हमने सेट कर ली है। और अब बस हमें करना क्या है, हम इसमें से कुछ बनाएंगे और कुछ स्टोर करेंगे। मिलते हैं आपसे। यहाँ पर कुछ तो मैंने स्टोर करके रख दिए थे और कुछ पीसेस यहाँ पे निकाल लिए थे। तो बस ऑयल को करना है आपको गरम, और ऑयल इतना हॉट नहीं होना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा गरम करना है, इतना कि आप उसके अंदर टुकड़ा डाल के देख लो एकदम से कलर चेंज हो जाए। बस मीडियम लो फ्लेम पे आपको इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है कि ये अंदर तक ब्रेड अच्छे से कुक हो जाए। और बस इसे मैंने ग्रीन चिली और टोमेटो केचप के साथ सर्व करा था। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। इसके साथ एक चिली सॉस बनती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना स्पाइसी नहीं खाता है, तो दैट्स वाई मैंने सॉस नहीं बनाई थी। बट अगर आपको इतना स्पाइसी पसंद है तो आप ड्राई चिलीज़ लें और उसके अंदर आप बस ब्लैक पेपर सॉल्ट डालें और बस को रेडी करें। ये मिक्सी में डालें और हल्का सा चलाएं, दरदरा सा रखें और बस आपकी सॉस बन के रेडी है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा चिली मतलब स्पाइसी खाना पसंद है तो आप ज़रूर बनाइएगा और आप इनकी आवाज़ सुनिएगा, इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए। तो बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा।